बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि यूक्रेन और रूस जंग जो है अब दूसरे महीने के अंदर दाखिल हो चुकी है। उस जंग की डेवलपमेंट्स के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ जो देना चाहता हूँ वो ये है कि ख्याल ये था कि पुतिन को यूक्रेन के अंदर घेर लिया जाएगा और एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा, उसके बाद वो वापस अपनी फौजों को अपने मुल्क के अंदर ले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा और रूस के सदर ने एक और महाज के ऊपर ये नहीं है कोई धमकी दी है और हम आ रहे हैं, बल्कि अपने फौजी उतार दिए हैं। ये कोई यूरोप का मुल्क नहीं है, क्योंकि जो जापान है वो अब कोई यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, या उस लिहाज से हम उसको नहीं समझते। बाकायदा तौर पे टोक्यो के इलाके के अंदर जिसको वो क्लेम करते हैं उसके अंदर फौजें उतारी हैं और पैटर्न वही है जो उन्होंने यूक्रेन के अंदर अपनाया है। तो क्या रशियन फोर्सेस वहां पे भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर सकती हैं? ये पहली बड़ी खबर हमारे पास होगी। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने पोलैंड के अंदर न सिर्फ जो यूक्रेनी मिनिस्टर्स हैं दो उनके साथ मुलाकात की है, उसके अलावा जो अमरीकी वहाँ पे फौजी थे उनके साथ वो खाना खाते हुए नजर आए, फौजी सेल्फीज ले रहे थे। लेकिन रूसी फौज इस दौरान मुख्तलिफ सरप्राइजेस दे रही है और अपने मिलिट्री ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने एक फौजी जो असलहे का डिपो था उसको तबाह कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि वो मुसलसल मिलिट्री टारगेट्स को, कुछ 100 से ज़ायद मिलिट्री टारगेट्स को बता रहे हैं जी हमने पिछले 24 घंटों के अंदर यूक्रेन के तबाह किए हैं। और इसके अलावा लफीफ शहर के मुतालिक आपको बताऊंगा जहां पे मिसाइल हमले किए गए हैं, मारियोपोल के मुतालिक बताऊंगा जहां पे शदीद झड़पें जारी हैं, और फिर मैं आपको ज़ेलेंस्की के मुतालिक बताऊंगा जिन्होंने आज दोहा फोरम के अंदर सरप्राइज एंट्री दी जो कि शेड्यूल का हिस्सा नहीं था। फिर रूसी वज़ीर दिफा की बात करेंगे, फिर मैक्रोन और पुतिन राब्ते की बात करेंगे। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। यूक्रेन और रूस जंग अभी तक उसका मामला हल नहीं हुआ। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पीस के करीब हैं, लेकिन पुतिन किसी की कोई बात नहीं सुन रहे। इसराइल ने कोशिश कर ली, टर्की ने कोशिश कर ली, यूरोप के ममालिक जर्मनी और फ्रांस ने अपने तौर पे कोशिश कर ली, लेकिन मामला हल नहीं हो रहा। बल्कि लग तो ये रहा है जैसे वो एक्सपेंशन चाहते हैं, इस तनाज़े को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिकन की असेसमेंट ये है, अमेरिकन कह रहे हैं कि रशियंस इस जंग के बाद ना सिर्फ कमज़ोर होंगे बल्कि आइसोलेटेड भी फील करेंगे। लेकिन रशियंस इसके मुकाबले में अपने आप को एक्सपैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो यूक्रेन से निकल रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जापान के साथ उनका एक ऐसा मुतनाज़ा इलाका है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से मुतनाज़ा है और उसके ऊपर टोक्यो क्लेम करता है। वहां पे इनकी बातचीत भी होती रही है। अब चूंकि ये सारा जब मामला चला तो क्या हुआ कि जापान ने अपने मगरबी जो इत्तेहादी हैं जिसमें अमरीका है, दीगर ममालिक शामिल हैं, उनके साथ मिलकर रूस के ऊपर पाबंदियां लगा दी। अब जब पाबंदियां लगा दी तो उसका मतलब यह है कि वो अमली तौर पे यूरोपीय इत्तेहाद के अंदर शामिल हो गए। जब यूरोपीय इत्तेहाद के अंदर शामिल हुए तो उसका मतलब है कि आपने रूस को मौका दे दिया कि वो आपके खिलाफ जारहाना कार्रवाई कर सके। तो वो जो मुतनाज़ा इलाका है जो उसको मिलाता है आपस में, वहां पे रूस ने अपनी अफवाज भेज दी हैं। ना सिर्फ अफवाज भेजी हैं बल्कि उनकी वीडियोस सामने आ गई हैं। रूस की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो उनका ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे 3000 फौजी मौजूद हैं वहां पे। लेकिन मैंने आपको इस तरह शुरू में बताया कि उसका जो पैटर्न है वही फॉलो किया जा रहा है जो यूक्रेन वाला था। आपको याद होगा कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेलारूस के अंदर, इन्होंने यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर कोई 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास फौजी जमा रखे, बहुत अरसे तक मिलिट्री बिल्डअप किए रखा और उसको रंग दिया जी हम तो किसी और मुल्क में हमने ना हमला किया है, ना हम किसी मुल्क के अंदर दाखिल हुए हैं, बल्कि हम अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं और अपने मुल्क के अंदर मौजूद रहते हुए मशक़ें कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से रशिया उसको अपना इलाका मानता है और उन्होंने फौजें उतार के साथ ही जो जापान टोक्यो के साथ उनकी बातचीत थी उसको रोक दिया, क्योंकि उनके पास बहाना है जी आप हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, आप यूरोपीय इत्तेहाद का हिस्सा हैं। लेकिन दूसरी जानिब रूस यूक्रेन के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयां कर रहा है। मैं आपको सिर्फ पिछले 24 घंटों की बात करूं तो उन्होंने 117 से ज़ायद ऐसे मिलिट्री टारगेट्स हैं जिनको तबाह किया है, या मिलिट्री एसेट्स थे। जो ताज़ा तरीन है वो ज़ाइटोमेर का इलाका है, वहां पे एक असलहे का डिपो था और उस असलहे के डिपो से जाहिर बात है यूक्रेन की फौज असलहा उनको जाता है या उनका जखीरा था, उसको जनाब अली वहां पे क्रूज मिसाइल फायर किए गए हैं। ब्लैक सी से
4 मिसाइल मार के जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि हमने उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया। लेकिन अमेरिकी सदर जो हैं वो सॉलिडेरिटी के इजहार के लिए, मैंने आपको बताया था कि पोलैंड और यूक्रेन का जो बॉर्डर है उसके करीब भी जाएंगे। अमेरिकी जो सदर ने अपने अमेरिकी फौजी जो हैं जो पोलैंड के अंदर स्टेशन हैं उनके साथ मुलाकात की, खाना शाना खाया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो उन्होंने यूक्रेनी मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात की है। जनाब 2 उनके जो मिनिस्टर्स हैं, बाइडन मीट्स टॉप यूक्रेन मिनिस्टर्स इन वार्सा, जो दारुल हुकूमत है पोलैंड का, वहाँ पे मुलाकात हुई है। और इसके अलावा उन्होंने जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है ये क्रेमलिन की और वाशिंगटन की पहली बरह रास्त इंटरेक्शन है। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अमेरिकी सदर ने बुचर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसको आप कसाई कह सकते हैं, लेकिन उस पर क्रेमलिन यानी जो सदारती ऑफिस है रूस का उसकी जानिब से रद्द अमल आया। उन्होंने कहा है कि जनाब आपने मजीद कोई इम्प्रूवमेंट्स के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं, उसके इम्कानात कम कर दिए हैं, क्योंकि जो स्टेट्समैन हैं या स्टेट हेड्स हैं उनको सोबर होना चाहिए, उनको मुनासिब अल्फाज में इस्तेमाल करने चाहिए, इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि असलहे का डेपो तबाह किया, इस तरह से वो अपनी आर्टिलरी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी एयर पावर का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अगर लफीफ शहर के मुतालिक बताऊं तो लफीफ शहर के ऊपर जब हम रिसर्च कर रहे थे तो वहाँ पे 3 धमाकों की तलात आई हैं और शहर इस वक्त 3 मुसलसल धमाकों से गूंज उठा है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे मुबैना तौर पे जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ लफीफ तक नहीं है। मारियोपोल जो शहर है, मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है और रशियंस की पहले दिन से कोशिश है कि वहाँ पे इस इलाके का उन्होंने मुहासरा किया हुआ है, जिसको ज़ेलेंस्की एक वॉर क्राइम कह सकें। उनकी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो मारियोपोल के ऊपर कब्जा करें। लेकिन आज फिर दोबारा से जो यूक्रेन की फौज है उसने थोड़ी सी रेजिस्टेंस मारियोपोल के अंदर दिखाई है और बताया गया कि उन्होंने वहाँ पे फ़ज़ाई और आर्टिलरी जो पावर रशिया की है उसको थोड़ा सा रेजिस्ट किया। लेकिन आज इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है? इंपॉर्टेंट बात यह हुई है कि दोहा फोरम के अंदर जो ज़ेलेंस्की हैं वो आज एक सरप्राइज उन्होंने वहां पे दिया है। सरप्राइज क्या था कि शेड्यूल का हिस्सा नहीं था। बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो रशियन साइड को लेके आना चाहते थे, लेकिन इस दौरान जो इम्पॉर्टेंट बात हुई वो ज़ेलेंस्की ने वहाँ पे खिताब किया और ये उसको एक अपना जो मौक़िफ़ है उसके सामने पेश किया, जिसको बिल्कुल अनयूजुअल चीज़ के तौर के ऊपर लिया गया। सिर्फ यही नहीं है बल्कि उसके साथ मैक्रोन का भी राब्ते की खबरें थी पुतिन के साथ। माजी में तो वो सीज़ फायर की कोशिशें करते रहे, लेकिन सीज़ फायर हुआ नहीं है, बातचीत से मसला हल नहीं हुआ। यही टर्की जो है एंटालिया फोरम के अंदर भी अपनी तरफ से कोशिश कर चुका है। लेकिन आज जो है मैक्रोन के ऑफिस से ही बताया गया है कि जनाब जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है उसको स्मूथली आगे बढ़ाने के लिए और शहरियों के पुरअमन इनखला के लिए बातचीत हुई है और बातचीत की जानी थी। इस वक्त तक यकीनी तौर पर बातचीत हो चुकी होगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैंने आपको कल दी थी और मैंने आपको बताया था कि जो रूस के वजीर दिफा हैं जिनके मुतालिक ये बताया गया था कि शायद उनको उनके मनसब से हटा दिया गया है, जो कि उसका ताल्लुक भी फौज के साथ होता है। तो कल मैंने आपको बताया था उसकी वापसी हो गई है। आज हमारी उस खबर की तस्दीक हुई और जो रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बाकायदा तौर पे वीडियो जारी की है। उस वीडियो के अंदर जो फौजी हैं उनके साथ वो बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो वेपन सप्लाईज हैं उसके मुतालिक इंस्ट्रक्शंस देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो खुश नहीं हैं इनकी कारकर्दगी के साथ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने उनको उनके मनसब से हटा दिया हो। लेकिन काफ़ी अरसा वो गायब रहे, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठे हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं इस वक्त रशियन यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर चल रही हैं। दोनों जानिब से दावे क्लेम्स किए जा रहे हैं। अब कब तक वो सीज़ फायर की तरफ बढ़ते हैं ये कहना भी मुश्किल है। मजीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।